कैसे कह पाते हैं कि ये मानव तस्कर वाले उठाए? वहाँ पर काम चल रहा है, एसपी साहब को भी पता है, प्लस दोनों थाना को पता है, बल्दी राय थाने को भी पता है, बल्दी राय को भी पता है, और प्लस धनपतगंज थाने को पता है कि वहाँ मानव तस्कर काम चल रहा है, जोरों चल रहा है, प्रॉपर थाने पता है ये। एसपी साहब को भी 15 बार में लेटर दिया, 15 साल एसपी साहब को दिया, नाम दिया कि ये बंदों को उठाओ, लेकिन एसपी साहब तक नहीं दपिश दे पा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक में। ये फतेहपुर ग्राम सभा है और इसी ग्राम सभा से आज 6 महीने पहले एक महिला का लापता होना और परिवार की स्थिति ये कि जो पति थे वो बाहर थे, लेकिन आपको बता दें कि 6 महीने बाद भी आज उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये बच्चा है, आप देख सकते हैं, इतना छोटा बच्चा, आज भी इन्हें इंतजार है कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए और इनकी माँ वापस आ जाए। पति को इंतजार है कि कोई एक क्लू मिल जाए, कहीं से हम उसका पता लगा लें, और माँ को भी कहीं न कहीं इंतजार है कि कहीं कोई सूचना मिल जाए कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। इसी तलाश में लगभग 6 महीने गुजर गए, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिलता नजर आ रहा। ये 6 महीने से कहीं एसपी के ऑफिस में, मुख्यमंत्री आवास पर, कमिश्नरी पर, ये कि सारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने इससे जुड़े रिलेटेड लोग हैं, सारे लोगों के पास अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन उसका फल क्या निकल कर सामने आया हम जानेंगे। इनके आज देख रहे हैं हम इनके घर आए हैं और ये बच्चा है, ये आप नंदलाल जी हैं, इन्हीं की पत्नी है, और ये 6 महीने पहले से आज तक ये ढूंढ ही रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ये 5 अगस्त की घटना है। 5 अगस्त की हमारी वाइफ धनपतगंज ब्लॉक दवा लेके मायके जा रही थी, वहाँ निवासा मिला हुआ है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सुल्तानपुर, मैं सुल्तानपुर धनपतगंज थाना है, मेरा ग्राम सभा फतेहपुर है, का निवासी हूँ मैं। ये हमारा 7 साल का लड़का है और 10 साल हमारे शादी हो गया। और हमारी वाइफ यहाँ से, क्या नाम था? रीना मौर्य नाम था उनका, उर्फ गुड़िया। यहाँ से फतेहपुर से दवा लेके मायके जा रही थी, बता के निकली थी मैं दवा लेने जा रही हूँ, और दवा लेके और रिक्शे बैठी, दिल्ली में उतरी भी। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा जो मैं ढूंढा था, 2 कैमरा, वही कैमरा, उसके आगे पुलिस कुछ नहीं ढूंढी। 2 कैमरा मैं ढूंढा था। अच्छा, जहाँ निवासा है, जैसे निवासा पर लोग कहीं न कहीं लोग उंगली उठाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं कि वहाँ से कोई दुश्मनी हो और वहाँ से कोई टारगेट आपको कर रहा हो? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं, पूरे कहना ऐसा कुछ नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं हमारी, सिर्फ एक और कुछ हमारे कुछ वहाँ पर 2 कैमरे में दिखी, उसके आगे दिखी नहीं हो कुछ भी। पुलिस क्लिू निकाला है नहीं, दौड़ा नहीं पुलिस। अच्छा, पुलिस दौड़ी नहीं। जैसे FIR के लिए आप थाने गए, अभी एक थाना अध्यक्ष पहले थे, उसके बाद नए थाना अध्यक्ष आए, इन दोनों थाना अध्यक्षों के बीच में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कितना हो पाई? ये दोनों थाना के जो थाना अध्यक्ष है, वो जो पहले थे बहुत बढ़िया अफसर थे हमारे। मनोज शर्मा जी की सहायता बहुत बढ़िया थी, उनके कार्यशैली तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, उनके कार्यशैली तो कोई वो है नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया तेज तर्राट अफसर थे। अगर कि हम काम कर रहे हैं और काम नहीं हो पाया। 6 महीना से कह रहे हैं काम कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीने में मैं ये सोचता हूँ कौन सी पुलिस से क्लू नहीं निकाल पाए, एक भी क्लू नहीं। आपको बता दें कि जब भी आपके साथ कोई समस्या आती है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, जब भी कोई निदान ढूंढना होता है तो अदालत के पास जाते हैं। पुलिस आज तक इस पर एक क्लू नहीं निकाल पाई। क्या लगता है कि कुछ ढूंढ पाएगी पुलिस? क्योंकि पुलिस तो हमें अब नहीं लगता कि, क्योंकि 6 महीने गुजर जाने के बाद भी अगर एक क्लू उनके साथ में नहीं है या उनके पास में नहीं है, तो क्या संभावना है कि वो ढूंढ पाएंगे? पुलिस इसकी जो मामला हुआ है, मानव तस्कर वाले उठाए हैं, जो इसमें पुलिस कैसे कह पाते हैं कि मानव तस्कर वाले उठाए? वहाँ पर काम चल रहा है, एसपी साहब को भी पता है, प्लस दोनों थाना को पता है, बल्दी राय थाने को भी पता है, बल्दी राय को भी पता है, और प्लस धनपतगंज थाने को पता है कि वहाँ मानव तस्कर काम चल रहा है, जोरों चल रहा है, प्रॉपर थाने पता है। एसपी साहब को भी 15 बार में लेटर दिया, 15 साल एसपी साहब को दिया, नाम दिया कि ये बंदों को उठाओ, लेकिन एसपी साहब तक नहीं दपिश दे पा रहे हैं। कोई प्रेशर है क्या एसपी साहब पर या थाने पर? जो काम करता है बहुत मोटा रकम लेके आता है, 1-1 करोड़ में लड़कियां बेची जाती हैं, यहाँ से लड़कियां बेची जा रही हैं। प्रॉपर एसपी साहब को भी पता है, दोनों थाने पता है, धनपतगंज थाने पता है। बड़ा इल्जाम है आपका। बिल्कुल, इसे इल्जाम नहीं, मैं पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ, इसमें कोई इल्जाम नहीं। एसपी साहब 1-1 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि लड़कियां बेची जा रही, और यहाँ थाने को भी, एसपी साहब को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही। अब ये कह सकते हैं कि पुलिस की फेलियर है। पुलिस का एक भी क्लू न लगने के कारण, इसका आप भी है, मीडिया भी जानती है, एक क्लू क्यों नहीं लगा।
एक भी क्लियो, अगर 2 क्लियो में ढूंढा हूं, दोनों जो रिक्शा पे बैठी है, जो पहला कैमरा वो हम ही ढूंढ दिए हैं। पुलिस एक भी काम नहीं किया 6 महीने के अंदर। सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्शन हमने क्यों ना उठाए कि अच्छा, अदालत का भी तो दरवाजा आपने खटखटाया है। अदालत मैंने भी जिला लोअर कोर्ट में मैंने डाला हूँ जिला में, और प्लस हाई कोर्ट मैंने अर्जी डाल दिया हूँ। हमारे एक तारीख भी लग गई है उस पर, कहना अभी और कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अच्छा, कहीं और किसी, जैसे आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम जैसे इतना बड़ा धाम है, तमाम चर्चा का विषय भी है, लोग अंधविश्वास भी उसे कह रहे हैं, कभी वहाँ अर्जी लगाने की अर्जी कोशिश? डालने मैं अगले महीने दर्शन करने गया था, इस महीने में फिर दर्शन करने कल जा रहा हूँ। हम अर्जी नहीं, बहुत बढ़िया बाबा जी, ऐसी कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया वहाँ पर जो किसी नहीं कर सकता वही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर कभी सकता। अर्जी लगाई कि कुछ बताएं, वो हो सकता है वहीं कुल क्ल्यू निकल कर आए। नहीं, कभी तो अर्जी लगी नहीं हमारी। अर्जी, मैं अर्जी के लिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन अर्जी लगी नहीं अभी तक। जाना चाहेंगे? मैं कल जाने वाला हूँ। मैं 23 तारीख को वहाँ पर दर्शन करूँगा मैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मानव तस्कर के लोग यहाँ कहीं आसपास घूम रहे हैं और पुलिस उस पर काम नहीं कर रही, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं, गिरफ्तार नहीं कर रही? क्या लगता है कि मानव तस्कर के लोग यहाँ लोकल में रह रहे हैं? लोकल से बाहर से उनका नेपाल तक, हैदराबाद, बम्बई तक उनका गिरोह है। पकड़े भी गए थे, बंद भी थे, जमानत पे छूट चले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है। इसमें जात विशेष नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहना इसमें बहुत पूरी तरह से एसपी तक मिले हुए हैं, एसपी प्लस दोनों थाना भी मिला हुआ है मानव तस्कर के साथ में? क्योंकि हम एक ओबीसी के समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं। हमारी ओबीसी सरकार में ओबीसी समाज की सुनवाई है ही नहीं, पहले नंबर। आप सरकार पर भी आरोप लगा बिल्कुल लगा रहे हैं हम कि वो एक ओबीसी समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, बिल्कुल सुनवाई है ही नहीं, क्योंकि एक ओबीसी समाज की सरकार में सुनवाई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आरोप बड़ा है कि ओबीसी का इस सरकार में सुनवाई नहीं है। सुनवाई कितनी है आप इस इनके आरोप से भी लगा सकते हैं, कि पता लगा सकते हैं कि कितना इनकी जो जो भी इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, या जो भी पुलिस को इन्होंने क्ल्यू दिया उस पर पुलिस ने काम नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप कभी इस पर नात बात रिश्तेदार या कहीं पिछले ऐसे, जैसे लोग कहते हैं कि हो सकता है अफेयर रहा हो, नहीं, कुछ ऐसा कुछ मैटर ऐसा तो नहीं रहा? कि 4 लाख का गहना था, वो गहना भी कुछ नहीं ले गई हैं, जो पहनी थी वही ले गई हैं, और कुछ नहीं ले गई हैं। गहना भी 25,000 रुपये भी तक कुछ नहीं ले गई, न बैग बैलेंस ले गई। सीडीआर 15 फ़ोन का सीडीआर निकला, उसमें कुछ भी नहीं निकला है। 10 साल हमारे शादी हो गया, 7 साल लड़का है, अफेयर होता तुरंत ओपन हो जाता है, और उसके बाद जिसको भागना रहता इतना दिन क्यों वेट करता, पहले भाग जाता। गहना गिट्टी लेके आती, उनके पास 2 एफडी थी, प्लस 25,000 रुपये कैश था, 4 लाख का जेवर था, कुछ नहीं लेके सीडीआर में निकल जाता। अगर एक पति एक बच्चा त्यागने का मतलब है कि लंबी बात भाई, एक बच्चा 7 साल का बेटा है, हाँ, एक माँ को अपने बेटे से ज़्यादा लगाव होता लगा है, होता है। लेकिन अगर वो छोड़ के जा रही तो ये बड़ी बात होगी। क्योंकि एक 7 साल लड़का है, 10 साल शादी हो गया, लंबी बात। एक पति और एक लड़का त्यागने, बहुत लंबी बात, बहुत लंबी सेटिंग, लेकिन कोई सेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये मानव तस्कर गिरोह वाले किए हैं। एसपी साहब को भी पता है, दोनों थानों को भी पता है। मैं लेटर कहाँ कहाँ दिया, मैं एसपी साहब को 15 बार दिया हूँ। 15 बार? 15 बार थाने में 6 महीने चक्कर लगा रहा हूँ, डेली जाता हूँ दोनों थाने पे, बल्दीराय थाना प्लस धनपतगंज थाना। और फैजाबाद डीआईजी हमारे जो हमारे यहाँ के डीआईजी हैं, ये कहिए कमिश्नर साहब, उनको मैंने कहा ना 7 बार दिया हूँ। पुलिस मुख्यालय 8 बार, प्लस केशव प्रसाद मौर्य एक ओबीसी चेहरा हैं। मैं सबसे बड़ी तरस कहता हूँ, मैं एक मौर्य हूँ। हमारी सुनवाई केशव प्रसाद मौर्य को 10 बार लेटर दिया हूँ, 10 बार। 10 बार लेटर जाने के बाद उप मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया? बस यही कहते हैं जांच हो जाएगी, मिल जाएगी, कहना बस 10 बार। और प्लस योगी जी पहले नंबर जनता दरबार में बैठते नहीं। कोई कहता है योगी जी जनता दरबार लगाते, मैं 6 महीने से कोई जनता दरबार में नहीं बैठे हैं। मैं पहले बता दूं जनता को, जो सब कहते हैं, बीजेपी कहती है, योगी सरकार कहती है कि योगी जी जनता दरबार लगाते, कोई जनता दरबार नहीं लगाते। ये सिर्फ एक सरकार की छलावा है। तो ये बड़ा आरोप है सरकार पर भी। मैं तो चाहूंगा कि सरकार इस पर जल्दी कार्रवाई करे, अपने प्रशासन को, पुलिस को थोड़ा चुस्त दुरुस्त करे, और इनकी खोई हुई जो पत्नी है, जो यहाँ से गायब हुई है, या मानव तस्कर की जो बात कही जा रही, उस पर लगाम कसने की जरूरत है, उन्हें ढूंढने की जरूरत है। पुलिस पर इस पर काम करे। पुलिस का ये फेलियर है कि 6-6 महीने गुजर जाए, कोई व्यक्ति ढूंढे ना मिले, या तो गायब है या गायब कर दी गई है। ये जो भी रहा हो, पुलिस को तो कम से कम इस पर पता चलना चाहिए कि अगर पुलिस के अंदर इतनी काबिलियत है, तो जिंदा है तो जिंदा, प्लस भगी है तो भगी, या पहाड़ है पहाड़, बरामद तो कराए। क्या नाम है बेटा आपका? सम्राट मौर्य। सम्राट मौर्य। किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। फर्स्ट में। कहाँ पढ़ने जाते हो? गुरुकुल एकेडमी। गुरुकुल एकेडमी। अच्छा, जब मम्मी यहाँ से गई तो कितने बजे आपसे मिली थी? लगभग कुछ याद है कि सवेरे स्कूल गए थे आप? मैं नहीं गया था उस दिन। अच्छा, घर पे थे? हाँ। तो क्या कह के गई वो?
मम्मी की जब आऊंगी लेके चलूंगी बस। अच्छा, जब आऊंगी तो कहाँ लेके जाना था? मामा के यहाँ? हाँ नानी की। नानी के यहाँ। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, शुभ नाम आपका? खुशबू मौर्य। खुशबू मोरे। बेटा, जैसे उस समय जब निकली वो, तो उनके पास मोबाइल तो यहीं रह गया था, आप बता रही हैं। क्या कभी उनको किसी मोबाइल पे ऐसे कुछ बात करते कभी किसी से? नहीं, ऐसी वो थी नहीं, मतलब कभी किसी से बात नहीं करती थी फालतू, मतलब जैसे किसी से कभी कोई बात नहीं, किसी से भी नहीं करती आप थी। जाते वक्त आपसे मिली थी? हाँ, मिली थी, हमारे साथ में ही थी उस दिन। अच्छा, साथ में थी। जैसे जाते वक्त उन्होंने कभी ये बता कितने बजे लौटना है या कुछ ऐसा कुछ बता के गई? उस समय रक्षाबंधन पड़ रहा था 2 दिन बाद शायद, तो रक्षाबंधन को बोली थी। 5 अगस्त को खोई थी, तो रक्षाबंधन पड़ रहा था 2-3 दिन बाद, तो बोली थी उस दिन आ जाऊंगी, मतलब। रक्षाबंधन को वापसी थी। हाँ, अच्छा, जैसे पता कैसे चला कि वो अब न मायके पहुंची न ससुराल वापस आई? पापा ने, मतलब पापा मेरे पता करते हैं, जैसे कोई कहीं जाना रहता है, पहुंची कि मतलब नहीं, तो पापा मेरे पता किए थे। तो जैसे एक चीज और ये था कि पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को मैं खुद भी की थी फ़ोन, लेकिन मतलब वो बोले कल आके रिपोर्ट मैडम करना, वो फ़ोन काट दिए थे, सही से बात नहीं किए थे, गुस्सा बहुत आई थी, लेकिन मैं क्या करूँ? मतलब आपके साथ घटना हो रही है और हाँ। पुलिस कहेगी कि कल आप आके शिकायत करिए। हाँ, उस जैसे समय हो सकता कोशिश करते तो हो सकता थोड़ा बहुत मतलब पता भी चल जाता, मतलब वो मतलब फ़ोन काट दिए थे। उसके बाद फिर दोबारा मतलब उनसे सही से पूछना चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब फ़ोन काट दिए, बोले कल मतलब आके रिपोर्ट करना। ये मित्र पुलिस का चेहरा है। आप बता सकते हैं कि आप किसी घटना में कोई वारदात आपके साथ हो रही, कोई घटना आपके साथ हो रही, तो अगर आप कॉल करेंगे तो पुलिस कह देगी कल कल फोन करना, कल शिकायत करना। आपके साथ तब तक बड़ी घटना हो सकती है, छोटी घटना हो सकती है, इसलिए आप खुद होशियार रहिए, पुलिस के भरोसे मत रहिए, क्योंकि पुलिस चाचा मेरे थे भी नहीं, और उसके बाद मतलब घर पे कोई नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मतलब पापा से नंबर मांगी, मतलब फिर और 100 नंबर पे कॉल भी नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। 100 नंबर पर जब आवश्यक चीजें होती हैं तो 100 नंबर भी जवाब दे जाता है, फोन नहीं लगता है। हम माता जी से भी बात करेंगे। माता जी, क्या कभी ऐसा लगा कि बहू से आपकी लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुई हो? नहीं भैया, कैसा स्वभाव रहा? अच्छा स्वभाव रहा, बढ़िया रहा। कभी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई? नहीं, जाते वक्त वो आपसे मिली थी? हाँ, एक 500 रुपया और 10 रुपया देन 510 रुपए आपको दे के गई? हम देन। अच्छा, आपने दिया कि आप मायके? दवाई ववाई करायु, किरावा भाड़ा आयु। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना कमेंट्स दें। 6-6 महीने गुजर जाए और किसी के घर का कोई सदस्य गायब हो और उसे न मिले तो ये बड़ी बात है। कमेंट्स आपके बनते हैं। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक्स, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।